सालों से जानती हूँ और मैंने इनका काम भी देखा हुआ है बहुत, और इनको काम करते हुए भी देखा हुआ है और बहुत ही बढ़िया काम करती हैं। जैसे ट्राइबल विमेन का इन्होंने एक थीम लिया है और उसको जिस तरीके से इनका जो प्रेजेंट करने का ये तरीका है कि वो स्किन ब्लैक कलर का दिखा के और वो जो कलरफुल ट्राइबल लाइफ है उसको वो बाकी उसमें दिखाती हैं, वो बहुत ही खूबसूरती से दिखाती हैं। और जो और बहुत बढ़िया चीज़ अनुराधा जी की ये है, एक बहुत सहज भाव से वो पेंटिंग करती है, क्योंकि मैंने उनको करते हुए देखा है तो उसमें कोई ऐसा टेंशन या वो नहीं रहता है, बड़े आराम से निकाल के कलर्स, बीच में रुका भी है तो वो करके। सो उनका काम मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैंने काफ़ी देखा भी हुआ है, पर आज एग्जीबिशन इस तरह का उनका पहली बार देख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। और इन पेंटिंग सेम क्या सेम क्या? देखिए सेम तो लगेगा, क्योंकि कोई भी जब एक एग्जीबिशन लगता है तो उसमें एक ही थीम कुछ तो एक रखनी होती है ना एक साथ का। सो इसमें उन्होंने ट्राइबल विमेन के ऊपर वो करती हैं, और जैसे मैंने बताया कि ट्राइबल विमेन में उनका स्टाइल है कि वो ट्राइबल स्किन को डार्क बिल्कुल ब्लैक दिखाती हैं, क्योंकि अदरवाइज़ थोड़ा सा डार्क होता है, लेकिन उनका ये जो स्टाइल है उसको बिल्कुल ब्लैक दिखा के तो जो ट्राइबल्स के कलरफुल कपड़े हैं उनको जक्सटेक्सपोज कर देती हैं वो बैकग्राउंड में। जो उनकी क्रिएटिविटी है, जो उन्होंने अपना एक स्टाइल बनाया है, और जितने आपको बैकग्राउंड में मोटिव्स दिखेंगे वो सब ट्राइबल्स हैं, लेकिन उसको वो कंटेम्प्रेरी पेंटिंग में करके दिखाती है। फोक स्टाइल से नहीं बना रही है, लेकिन ट्राइबल मोटिव्स को लेके उन्होंने कंटेम्प्रेराइज करके और जक्सटापोज किया। कहीं कहीं आपने देखा वाइट या ऑफ वाइट बैकग्राउंड छोड़ती हैं, ये भी उनका स्टाइल है करने का, विच लुक्स सो गुड। मैं भी इनफैक्ट विमेन के ऊपर ही किए हैं, मेरी कोई 25 के करीब एग्जीबिशन सोलो। तो हमेशा से मेरा थीम जो रहा है वो सेमी एब्स्ट्रैक्ट होता है, बट वो फीमेल्स ही होता है। जो लास्ट शो मेरा है वो मैंने जो सिख गुरुओं की ज़िंदगी में जो औरतें आई हैं उनके ऊपर बनाया था, पृथमनिया करके। उसमें बीबी भानी, गुरु नानक जी की मदर वगैरह सब, वो पूरा लाइफ साइज 5x6 का था। और जो विमेन के ऊपर, क्योंकि मैं गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ाती भी थी, तो इसलिए कंटेम्प्रेरी उसमें भी कॉलेज लाइफ के ऊपर भी बनाई है। सो या इट्स बेसिकली फीमेल फॉर्म। आपकी पेंटिंग कहाँ लगी है इससे पहले? मेरे यहाँ भी शोज़ हो चुके हैं, नेहरू सेंटर में भी हो चुके हैं और ताज होटल में भी हुए हैं बॉम्बे में। उसके अलावा श्रीधरानी और बंगाल कैलकाटा में और मद्रास में, थोड़ा बहुत बाहर। सो काफ़ी शोज़ तो हो चुके हैं, और पेंटिंग्स म्यूज़ियम्स में हैं, पंजाब म्यूज़ियम में है, दिल्ली म्यूज़ियम में है और प्राइवेट कलेक्शंस में है। अच्छा रिस्पॉन्स आपको कहाँ मिलता है? हर जगह का ना, इंडिया हमारा इतनी तरह एक वेरिड कंट्री है कि इसमें आर्ट का भी एक बहुत अलग भाषा है। जैसे हमारे, अगर हम आर्ट हिस्ट्री में भी देखते हैं, यहाँ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लोग था, और कैलकाटा में चले जाते हैं तो वो बंगाल स्कूल वाला था। तो आज भी अगर आप कैलकाटा का स्टाइल देखते हैं तो उस पर बंगाल स्कूल का इन्फ्लुएंस नज़र आता है हमें, अवनिंद्रनाथ दिख जाते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ हम देखते हैं जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में हमें हुसैन का या रज़ा सुज़ा कुछ ना कुछ एक अलग है मॉडर्न। इवन जे कॉलेज का अगर आप देखते हैं, मद्रास कॉलेज का उधर देखिए, या कैलकाटा कॉलेज का, तो वो स्कूल्स अभी चल रहे हैं। तो इस तरीके से नॉर्थ में, दिल्ली में जो काम देखते हैं उसमें भी एक अलग है। तो जब आप एग्जीबिशन करने भी जाते हैं तो ऑडियंस भी जो आती है वो यूज टू है उस तरह का काम देखने की, तो एक रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आपको वेरिड मिलते हैं डिफरेंट जगह जाके, अलग तरह के। जानना चाहेंगे कि आपकी अभी जो है वो एग्जीबिशन कहाँ लग रही है और किस तरह से लग रही है और कितनी पेंटिंग लग रही है? देखिए ऐसा है, मैं सारी उम्र मैंने 2 पहियों की गाड़ी, एक एक्टिंग और एक पेंटिंग था मेरा थिएटर ग्रुप, और मैं एक्टिंग मतलब 10th के बाद से कर रही थी। पढ़ाई मैंने पेंटिंग में किया था, सो इसलिए मैं पढ़ा पेंटिंग, लेकिन दोनों पहियों का चल रहा था। आजकल मैं मुंबई पिछले 10 साल से शिफ्ट की हूँ, अब मैं फोकस थोड़ा सा कैमरा एक्टिंग पे ज़्यादा कर रही हूँ। तो फ़िलहाल मेरा एग्जीबिशन सोलो लगाने का तो कोई इरादा नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त फोकस ज़्यादा जो है वो मेरा एक्टिंग पे और कैमरा में। स्क्रीन पे दिखूँगी आपको काफ़ी। कौन से स्क्रीन पर आप देखने वाले हैं, उनके बारे में कोई डिटेल्स? जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में तो ज़्यादा बताना थोड़ा हमें अलाउड नहीं है अभी,
लेकिन पुराने प्रोजेक्ट्स में मेरा जैसे MS धोनी बहुत चला था, MS धोनी में मैंने धोनी की मदर का किया था, शिमला मिर्ची में राजकुमार राव की मदर का किया था, रनिंग शादी में तापसी की मदर का किया था। सो आजकल फिल्मों में ज़्यादा माँ के रोल जो है ही एंड का में था। फिर आजकल एक प्लान A प्लान B अभी नेटफ्लिक्स में है ये सारा काम, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ज़रा मॉडर्न सी अलग तरह का कैरेक्टर है। सो हॉस्टेजेस वेब सीरीज़ में देखा होगा। सो इस तरह से अलग अलग तरह के किरदार कर रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हम राजनीति में काम करने वाले लोगों को भी एक अच्छे ब्रेक की ज़रूरत होती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा ब्रेक है। Being a female and in politics, I have always been connected with the different personalities and different problems of women. But today I have seen the positive side of their personality. It's not only about the nature, it's not only about the culture, but each and every picture has its own story, and every female face has her own story. And I am really very thankful to Anuradha ji for inviting me here today. And these colors are really going to add so much of positivity in my life. So I congratulate her and thanks her once again for inviting me here today. Thank you. मैम बेस्ट आपको कौन सी पिक्चर्स लगी मैडम द्वारा? नहीं, मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर सकती क्योंकि इनके हर एक पिक्चर के पीछे इनकी अपनी एक स्टोरी है, इनके अपने एफर्ट्स हैं, इनका अपना एक थॉट है। तो ये मैं बिल्कुल ही नहीं कहूँगी कि ये कौन सा बेस्ट है, कौन सा थोड़ा सा ये होना चाहिए था। इन फैक्ट आई वुड लाइक टू नो अबाउट ईच एंड एवरी पिक्चर एंड द थॉट प्रोसेस which comes with that painting. मेरा बेसिकली इंस्पिरेशन ट्राइबल लाइफ है। उसके लिए मैं ट्राइबल एरिया में जाती हूँ, वहाँ का जीवन देखती हूँ और मुझे बहुत रिच उनका जीवन लगता है। कि जैसे कि गढ़चिरौली में मैंने देखा कि एक पत्नी व्रत वो मन से मानते हैं और काफ़ी निगेटिव चीज़ें रहती है आजू बाजू में, लेकिन उसको गौन करके अपना पॉजिटिव जीवन बिताना, ये चीज़ मुझे उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। ये स्ट्रॉन्गनेस दिखाने के लिए मैंने ब्लैक कलर दिया है मेरे फिगर्स को। और जैसे कच्छ में मैंने देखा कि नेचर का मीन्स बहुत अभाव है, वहाँ पे पानी नहीं है, ट्रीज नहीं है, फूल पत्तियाँ आपको दिखती नहीं है। तो फिर भी जो भी नेचर है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, नेचर के साथ एकरूप रहते हैं। और जैसे गढ़चिरौली में बहुत बारिश है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, तो वहाँ भी लोग उसके साथ एकरूप होते हैं। कच्छ में कुछ भी नहीं है वो, लेकिन उसके साथ एकरूप होकर वो अपने क्राफ्ट में इतने सुंदर वो नेचर के कलर है फूल पानों के, तो वो सब कलर्स उनके क्राफ्ट में दिखते हैं और इतना सुंदर नृत्य करते हैं, वाद्य वादन करते हैं और बहुत हैप्पीली अपना जीवन बिताते हैं। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी और मैंने वो कैनवास पे लाई। मैंने 29 पेंटिंग को बनाने में, मतलब एक पेंटिंग को बनाने में कितना समय, कितना महीना लगता है? एक्चुअली मैं ट्राइबल एरिया में जाती हूँ, वहाँ पे उनका जीवन देखती हूँ, फिर थोड़े स्केचेस करती हूँ, घर पे आके उनके कंपोजिशन बनते हैं, उसके बाद पेंटिंग बनते हैं। तो एक सीरीज़ बनाने के लिए 1 ईयर भी हो सकता है, तो मेरा काम चलता ही रहता है। आपने इससे पहले कहाँ, यहाँ इससे पहले आपने कहाँ पेंटिंग लगाई है? मेरे एग्जीबिशन भारत भर में काफ़ी मेन सिटीज़ में हो गए हैं, मुंबई, पुणे, दिल्ली, अमृतसर, हिमाचल, गोवा, बैंगलोर, हैदराबाद, अमेरिका, पेरिस, देन सोफिया, अमेरिका में काफ़ी जगह पे हो गया है। तो ऐसे काफ़ी जगह पे एग्जीबिशन हो गया। तो कितने साल से पेंटिंग में मैं फाइन आर्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैंने 22 इयर्स रूरल और ट्राइबल एनजीओ के लिए काम किया और उसके बाद जब उनका लाइफ मैंने देखा, जो रिच संस्कृति है वो दिखाने के लिए मैंने ग्रेजुएशन के 22 इयर्स के बाद मेरा काम स्टार्ट किया है।
पेंटिंग्स का, लेकिन वो अभी तक चल रहा है और वर्ल्ड में काफ़ी जगह पे गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, सब जगह पे गया है मेरा काम। आपने जो पेंटिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छी मिली या इंडिया के बाहर, आपने बोला विदेश में भी लगाया आपने पेंटिंग, तो कहाँ अच्छा रिस्पॉन्स मिला? मुझे अमेरिका में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पेरिस में भी मिला और इंडिया में भी मिला, हैदराबाद में काफ़ी अच्छा मिला। और मैम आए Thank you. उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे दूसरा? मुझे हम लोग पहली बार मिले हैं, लेकिन मैंने उनके बारे में बहुत सुना है कि अपना सब काम संभालते हुए वो लोगों के लिए बहुत आत्मीयता से काम करती है, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको बुलाना चाहिए। मैम Thank you. आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पे आए कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी, जैसे मैंने कहा कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम भी ऐसे कुछ क्षण ढूंढते रहते हैं जो हमें एक नई ऊर्जा दे, जो हमारा स्ट्रेस जो है उसको रिलीज़ करे। तो मुझे ऐसा लगता है आज का दिन मेरे लिए ये है, ये जो ऊर्जा मैं, ये जो पॉजिटिविटी मैं यहाँ से लेकर जाऊँगी, उससे और काम करने की मुझे ऊर्जा मिलेगी। थैंक यू। जी।